अक्सर पेरेंट्स की बात की जाए जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं तो उनको यही शिकायतें रहती हैं कि स्कूल वाले जो हैं वो उनसे मनमानी फ़ीस जो है वो ऐंठते हैं। और अभी जो पिछला साल गया, अगर कोरोना काल की बात की जाए तो तब भी काफ़ी जो पेरेंट्स थे वो ये शिकायतें कर रहे थे कि जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है या सरकार की तरफ से कहा गया है कि मनमानी फ़ीस मत ऐंठिए, अलग अलग जो चार्जेस लगाए जाते हैं स्कूल फ़ीस के नाम पर वो उनसे मत लीजिए, सिर्फ जो ट्यूशन फ़ीस रहती है ताकि जो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनसे वही पर्टिकुलर फ़ीस ली जाए, उससे ज़्यादा कोई फ़ीस ना ली जाए। इसको लेकर समय समय पर जो है पर पेरेंट्स काफ़ी बार जो है वो बाहर प्रोटेस्ट करते हुए भी नज़र आए। लेकिन अभी की जो मैं खबर सुना रहा हूँ ये है, क्योंकि ये भी शिकायतें अक्सर पेरेंट्स को देखने को उनकी तरफ से आती है कि जो पर्टिकुलर स्कूल हैं, कुछ स्कूल जो प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उन्हीं के प्रीमिसेस में यानी कि उन्हीं की तरफ से स्कूल में आकर ही जो बच्चों की यूनिफॉर्म है वो खरीदी जाए या फिर जो बुक्स है वो भी स्कूल से ही प्रोवाइड की जाए। और ये शिकायतें पेरेंट्स को रहती थी। उनका कहना होता था क्योंकि स्कूल वाले जो है वो मनमानी जो एक तो फ़ीस लेते ही हैं, साथ में जो चार्जेस लगाए जाते हैं यूनिफॉर्म को लेकर या बुक्स को लेकर वो भी काफ़ी ज़्यादा या हाई रहते हैं। और उसके बाद ये भी कहा जाता था कि अगर स्कूल प्रीमिसेस में नहीं मिलता है तो स्कूल वालों ने ही एक पर्टिकुलर दुकान जो है, एक शॉप रखी होती थी, तो वहीं से आप दुकानें जो है बच्चों यानी कि जो बुक्स है बच्चों की वो ले सकते हैं या यूनिफॉर्म भी वहीं से मिल सकती है। ये भी शिकायतें पेरेंट्स की आए दिन देखने को मिलती थी। हालांकि अभी जो एक ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये कश्मीर की तरफ से ऑर्डर आया है। उनके जो डायरेक्टर है स्कूल एजुकेशन के, उनकी तरफ से ऑर्डर निकाला गया है कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है अपनी मनमानी नहीं चलाएगा बुक्स और यूनिफॉर्म्स को लेकर। उन्होंने कहा है कि कोई भी स्कूल जो है वो अपने प्रीमिसेस में ना ही बुक्स प्रोवाइड करवा सकता है बच्चों को और ना ही यूनिफॉर्म वो सेल कर सकता है। और जो पर्टिकुलर देखा जाता है कि दुकान है, स्कूल ने कहा होता है कि आपको उसी पर्टिकुलर दुकान से जो है इस स्कूल की बुक्स मिलेंगी और साथ में यूनिफॉर्म मिलेगी, तो उस पर भी बैन लगाया गया है। सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि शिकायतें काफ़ी ज़्यादा जो है पेरेंट्स की आए दिन देखने को मिल रही थी। पेरेंट्स यही कह रहे थे क्योंकि किसी के जो 2 बच्चे होते हैं, किसी के 3 बच्चे होकर आपका बच्चा 8th में पढ़ रहा है, जब वो पास चला जाता है तो जो 7th में बच्चा है जो आगे आएगा 8th में, तो उस बच्चे की जो बुक्स है वो उसी बच्चे को दोबारा मिल सकती थी। लेकिन ये भी पेरेंट्स कहते थे कि हर साल जो है बुक्स में कुछ छोटी मोटी चेंजेस कर दी जाती थी या सिलेबस में चेंजेस कर दी जाती थी या पर्टिकुलर एक यूनिट जो है वो चेंज कर दिया जाता था या टॉपिक कोई चेंज कर दिया जाता था, जिसकी वजह से जो है पूरा का पूरा जो बुक्स यानी कि पूरी की पूरी की जो बुक्स है वो हमें नहीं लेनी पड़ती थी, यानी कि उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखा जाए ऐसे 10 से 12 साल पहले देखा जाए या उससे पहले भी देखा जाए, जो एक टाइम पीरियड रहता था जब बच्चा पास हो जाता था 8th क्लास में, 6th में, 7th में, 10th में, तो जो पीछे उसके क्लास का बच्चा होता था वो बुक्स उससे दे दी जाती थी ताकि उसी तरह का सिलेबस आगे भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो वो बच्चे के काम आ जाता था। उससे ज़्यादा बर्डन जो है वो पेरेंट्स पर देखने को नहीं मिलता था। और अभी वैसा कुछ भी जो है नहीं देखने को मिलता है। एक अलग ही जो चलन है वो चल पड़ा है, ताकि बच्चा पास होता है, बुक्स जो उसके पास होती है वो बेकार हो जाती है और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए उसे जो पर्टिकुलर बच्चा जो है उसको फिर से नई बुक्स लेनी पड़ती है। इस पर क्या होता है कि यूनिफॉर्म भी नहीं लेनी पड़ती है, कुछ न कुछ जो है हर साल यूनिफॉर्म में भी छोटी मोटी चेंजेस लाई जाती है, साथ में ही बुक्स में भी चेंजेस लाई जाती है। इसी को देखते हुए लगातार पेरेंट्स की तरफ से शिकायतें जा रही थी और पेरेंट्स का यही कहना था कि एक तो पहले ही बात काफ़ी ज़्यादा महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। यूनिफॉर्म की बात की जाए तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइस बढ़ चुका है। और अगर बुक्स की बात की जाए तो अभी बुक्स के भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। उसको देखते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे ऊपर बर्डन रहता है, टेंशन काफ़ी ज़्यादा रहती है कि हमारे बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो किस तरह से हम उन्हें जो है अच्छे तरीके से पढ़वा पाएंगे, क्योंकि स्कूल की जो फ़ीस भी रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है हो चुकी है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसी चीज़ को देखते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की बात की जाए तो उन्होंने अब ये सीधे तौर पर ऑर्डर निकाल दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है, क्योंकि कुछ स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं देखने को मिलता, लेकिन मैक्सिमम स्कूलों में देखा जाए प्राइवेट है उसमें ये अब चलन चल चुका था। तो इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर निकाला कि कोई भी कश्मीर का प्राइवेट स्कूल जो है कश्मीर के कहीं से भी डिस्ट्रिक्ट में होगा तो वहाँ पर अब जो स्कूल प्रीमिसेस में ही उनको यूनिफॉर्म जो है बच्चों को दी जाती थी या बुक्स प्रोवाइड की जाती थी वो बिल्कुल नहीं होगा। और साथ ही अगर जो पर्टिकुलर दुकान डिसाइड की गई थी कि वहीं से आपको बुक्स या यूनिफॉर्म मिलेगी, अब वो भी नहीं होगा। इस पूरे पर जो है इस पूरे जो एक प्रक्रिया थी इस पर बैन जो है वो कश्मीर जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा लगाया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा इसका पालन जो है वो नहीं किया जाता है किसी भी स्कूल की तरफ से और उनकी तरफ कोई शिकायत आती है तो स्कूल का जो उनकी जो मान्यता होती है या रजिस्ट्रेशन होती
होती है उसको भी रद्द किया जाएगा। उसको पर्टिकुलर स्कूल पर जो है कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अब देखना होगा, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि टीम भी गठित की गई है जो समय समय पर रिव्यू भी करेगी, सर्वे भी करेगी स्कूलों में जाके, और पेरेंट्स से भी बातचीत करेगी अगर उन्हें दिखाई देता है कि कोई स्कूल जो है वो अभी भी अपनी मनमानी जो है वो करा रहा है। एक अच्छा इनिशिएटिव है कश्मीर की तरफ से अगर देखा जाए तो। कश्मीर के पेरेंट्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस ऑर्डर से खुश हैं, और बच्चों का भी कहीं ना कहीं अब जो पेरेंट्स रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अब उनका जो बर्डन रहता है वो भी कम होगा। अब ये भी देखना होगा कि अगर जम्मू में भी आप देख रहे होंगे कि लंबे अरसे से यहाँ भी पेरेंट्स जो है इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, और काफ़ी समय समय पर ऐसी बातें जो है वो सामने आती है। अगर कश्मीर डायरेक्टर एजुकेशन ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला, अब देखना होगा कि जम्मू की बात की जाए तो क्या जम्मू में भी इस तरह का देखने को मिलता है, इसी तर्ज पर जो कश्मीर में किया है इसी तरह का ऑर्डर जो है वो जम्मू में देखने को मिलेगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर पेरेंट्स के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। शुभम कुमार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।